कानपुर की चिलचिलाती धूप के बाद जाजमऊ की शाम अक्सर ठंडी और सुहानी होती है। आर्यन, जो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था, पुरानी इमारतों और गंगा के किनारे की रॉ ब्यूटी को कैद करने जाजमऊ आया हुआ था। रात के करीब 10 बज रहे थे। वो पुरानी मस्जिद और टीलों के पास से गुजर रहा था, तभी उसे चमेली की तेज खुशबू आई। उस सन्नाटे में वो खुशबू मदहोश कर देने वाली थी। आर्यन ने मुड़कर देखा तो पुरानी सीढ़ियों पर एक औरत बैठी थी। उसकी लाल साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था और उसकी कमर की बनावट किसी तराशी हुई मूरत जैसी थी। आर्यन अपनी सुध-बुध खोकर उसकी ओर खिंचा चला गया। उसने पास जाकर पूछा, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? उस औरत ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें कजरारी और गहरी थीं, जिनमें एक अजीब सी चमक थी। उसने मखमली आवाज में कहा, मैं सालों से इसी रात का इंतजार कर रही थी। कोई तो आए जो मुझे इस सन्नाटे से बाहर ले जाए। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने आर्यन का हाथ थामा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन आर्यन के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वो उसे टीले के पीछे एक पुरानी जर्जर हवेली की ओर ले जाने लगी। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर अंधेरे कमरे में बढ़ रहे थे, खुशबू और भी तेज होती गई। वो औरत आर्यन के और करीब आई और उसके कान में फुसफुसाई, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे पास रुकोगे? आर्यन ने जैसे ही उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, पास की दीवार पर लगे एक टूटे हुए शीशे में उसकी नजर पड़ी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे में आर्यन तो दिख रहा था, लेकिन उसके बगल में खड़ी औरत का कोई अक्स नहीं था। हवा में सिर्फ एक खाली लाल साड़ी लहरा रही थी। नीचे नजर पड़ी तो देखा कि उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। आर्यन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। अचानक वो खूबसूरत चेहरा गलने लगा और उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे बन गए। उसकी खिलखिलाहट अब एक डरावनी चीख में बदल चुकी थी। आर्यन वहां से बेतहाशा भागा। पीछे से आवाज आ रही थी, जाजमऊ की मिट्टी से कोई बाहर नहीं जाता। आर्यन कैसे भी करके मुख्य सड़क तक पहुंचा, लेकिन आज भी जब वो सोता है, उसे चमेली की वही खुशबू आती है और ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को छू रही हों।